हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लास फॉर ऑल। आज हम बात करेंगे इन्वेसिव टेक्निक्स इन ब्रेन स्टडी पर। इन्वेसिव टेक्निक्स न्यूरोसाइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस में बहुत वैल्यूबल है, लेकिन इनका यूज़ केयरफुली सिलेक्टेड केसेस में ही किया जाता है क्योंकि ये सर्जिकल और मेडिकल इंटरवेंशंस इन्वॉल्व करती हैं। इन्वेसिव टेक्निक्स वो मेथड्स हैं जिसमें बॉडी या ब्रेन के अंदर डायरेक्ट इंटरवेंशन किया जाता है। इसका मतलब है कि डॉक्टर को स्कल के अंदर एक्सेस लेना पड़ता है, ब्रेन टिश्यूज के पास इंस्ट्रूमेंट प्लेस करना पड़ सकता है, डायरेक्टली ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्ड करनी पड़ सकती है। ये टेक्निक्स यूजुअली रिसर्च सेटिंग या सीरियस न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए यूज होती हैं। इन्वेसिव टेक्निक्स का मेन पर्पस होता है हाईली एक्यूरेट और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना, जो नॉन इन्वेसिव टेक्निक से कभी कभी पॉसिबल नहीं होता। इनका यूज़ किया जाता है एपिलेप्सी के सीजर फोकस आइडेंटिफाई करने के लिए, ब्रेन ट्यूमर्स के एग्जैक्ट लोकेशंस को असेस करने के लिए, न्यूरोसर्जरी के दौरान इम्पॉर्टेंट ब्रेन एरियाज को मैप करने के लिए, ब्रेन फंक्शंस रिसर्च करने के लिए, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में। अब मेजर इन्वेसिव टेक्निक्स की बात करें तो इसमें कॉमन टेक्निक्स इंट्राक्रैनियल ईईजी है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है, कॉर्टिकल स्टिमुलेशन है, लीजन स्टडीज है। हम इन चार को वन बाय वन समझते हैं। इंट्राक्रैनियल ईईजी में इलेक्ट्रोड्स डायरेक्टली ब्रेन के सरफेस पर या ब्रेन के अंदर प्लेस किया जाता है। ये टेक्निक स्पेशली एपिलेप्सी पेशेंट्स में यूज होती है जब नॉर्मल ईईजी से सीजर्स का एग्जैक्ट सोर्स आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। प्रोसीजर की बात करें तो न्यूरोसर्जरी के थ्रू इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट किए जाते हैं। इलेक्ट्रोड्स ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं। डॉक्टर्स सीजर्स को के ओरिजिन को प्रिसाइजली लोकेट करते हैं। क्लिनिकल यूज की बात करें तो ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी, सीजर्स, फोकस लोकलाइजेशन और प्री सर्जिकल इवैल्यूएशन के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो अगर सीजर्स फोकस लैंग्वेज या मेमोरी एरियाज के पास हो तो सर्जरी से पहले न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है ताकि इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव फंक्शंस प्रिजर्व किया जा सके। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में इलेक्ट्रोड्स ब्रेन के डीप स्ट्रक्चर्स में इम्प्लांट किए जाते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भेजते हैं जो अबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। इसका कॉमन यूज होता है पार्किंसंस डिजीज, डिस्टोनिया, एसेंशियल ट्रेमर्स और ओसीडी के सिवियर केसेस पर। इम्पॉर्टेंस की बात करें या ये किस तरीके से वर्क करते हैं तो इलेक्ट्रोड्स स्पेसिफिक ब्रेन रीजन में प्लेस होते हैं। ये स्मॉल पल्स जनरेटर चेस्ट में इम्प्लांट होता है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन सिम्टम्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल रेलेवेंस की अगर हम बात करें तो डीबीएस के बाद पेशेंट्स के मूड, कॉग्निशन, मेमोरी और बिहेवियर को मॉनिटर करना ज़रूरी होता है क्योंकि ब्रेन स्टिमुलेशन कॉग्निटिव फंक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। कॉर्टिकल स्टिमुलेशन में ब्रेन कॉर्टेक्स के स्पेसिफिक एरियाज को इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट किया जाता है। ये टेक्निक मेनली ब्रेन सर्जरी के दौरान यूज होती है। इसका पर्पस है लैंग्वेज एरियाज आइडेंटिफाई करना, मोटर एरियाज आइडेंटिफाई करना, इंपॉर्टेंट ब्रेन रीजन्स को प्रिजर्व करना। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर सर्जन ब्रेन ट्यूमर रिमूव कर रहा है तो कॉर्टिकल स्टिमुलेशन से पता लगाया जाता है कि ब्रोकाज एरिया या वर्निक्स एरिया कहाँ लोकेटेड है ताकि सर्जरी के बाद लैंग्वेज लॉस ना हो। लीजन स्टडीज में रिसर्चर्स ब्रेन के डैमेज्ड एरिया और बिहेवियरल चेंजेस के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। ये हिस्टोरिकली न्यूरोसाइकोलॉजी की फाउंडेशन रही है।
फेमस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें फिनिस गेज का नाम आता है, जिसके फ्रंटल लोब इंजरी के बाद उनकी पर्सनैलिटी ड्रामेटिकली चेंज हो गई थी। इस केस ने प्रूव किया है कि फ्रंटल लोब पर्सनैलिटी और बिहेवियर कंट्रोल में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर अब हम इस लीजन स्टडी के क्लिनिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो लीजन स्टडीज हेल्प करते हैं ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में, कॉग्निटिव फंक्शंस को लोकलाइज करने में और रिहैबिलिटेशन प्लानिंग में। एडवांटेज ऑफ इन्वेसिव टेक्निक्स, कुछ मेजर एडवांटेजेस हैं जैसे हाई एक्यूरेसी, ब्रेन एक्टिविटी के वेरी प्रिसाइज रिकॉर्डिंग पॉसिबल हो पाता है। बेटर लोकलाइजेशन मतलब सीजर्स फोकस या ब्रेन लीजन के एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई किया जा सकता है। रियल टाइम मॉनिटरिंग की बात करें तो सर्जरी के दौरान ब्रेन फंक्शन मॉनिटर किया जा सकता है। ट्रीटमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे डीबीएस जैसे टेक्निक सिम्टम्स को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसके रिस्क एंड लिमिटेशंस की बात करें तो चूंकि ये टेक्निक इन्वेसिव है तो इनके साथ कुछ रिस्क भी जुड़े होते हैं। इन्फेक्शन का रिस्क होता है, ब्लीडिंग का रिस्क होता है, ब्रेन टिश्यूज डैमेज की पॉसिबिलिटी होती है, हाई कॉस्ट इफेक्टिव है, स्पेशलाइज्ड सर्जिकल टीम की रिक्वायरमेंट है और एथिकल कंसिडरेशन की भी ज़रूरत है। इसलिए इन्वेसिव टेक्निक सिर्फ तब यूज़ की जाती हैं जब बेनिफिट्स रिस्क से ज़्यादा हो। इन्वेजिव ब्रेन टेक्निक्स में एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर्स को इंश्योर करना होता है कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट मिला हो, पेशेंट को प्रोसीजर के रिस्क और बेनिफिट्स क्लियरली बताए जाएं, उसके बाद इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया जाना चाहिए। पेशेंट सेफ्टी यानी प्रोसीजर सेफ कंडीशंस में परफॉर्म हो, कॉन्फिडेंशियलिटी यानी पेशेंट का डेटा प्रोटेक्टेड रहे, बेनिफिट्स ओवर रिस्क यानी प्रोसीजर तभी किया जाए जब एक्सपेक्टेड बेनिफिट सिग्निफिकेंट हो। अब एक रियल लाइफ के क्लिनिकल एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज करते हैं कि एक पेशेंट को सिवियर एपिलेप्सी है और मेडिसिन से सीजर्स कंट्रोल नहीं हो रहा है। तब डॉक्टर्स क्या करेंगे, पहले नॉन इन्वेजिव ईईजी और एमआरआई करेंगे। अगर सीजर्स फोकस क्लियर नहीं होता तो इंट्राक्रैनियल ईईजी यूज़ किया जा सकता है। इलेक्ट्रोड्स ब्रेन के अंदर प्लेस करके सीजर्स के एग्जैक्ट ओरिजिन आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद सर्जन अफेक्टेड एरिया ब्रेन एरिया को सेफली रिमूव या ट्रीट कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि इन्वेजिव टेक्निक्स डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों में लाइफ चेंजिंग रोल प्ले कर सकती है। अब इसके न्यूरोसाइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो कोरिलेट्स ब्रेन lesions with emotions, access memory, language, and executive functions, guide rehabilitation planning, monitor cognitive changes after surgery, and evaluate treatment outcomes. इस पूरे कंटेंट को समराइज करें तो इन्वेजिव टेक्निक्स डायरेक्ट ब्रेन इंटरवेंशंस इन्वॉल्व करती है। मेजर टेक्निक्स में आईईईजी, डीबीएस, कॉर्टिकल स्टिमुलेशन और लीजन स्टडीज शामिल हैं। एपिलेप्सी सर्जरी प्लानिंग में ईईजी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीबीएस मूवमेंट डिसऑर्डर्स और सम साइकेट्रिक कंडीशंस में यूज़ होता है। इन्वेजिव टेक्निक्स हाईली एक्यूरेट होती हैं बट रिस्क भी ज़्यादा होते हैं। एथिकल कंसिडरेशन हर इन्वेजिव प्रोसीजर में एसेंशियल है। तो आज हमने इन्वेजिव टेक्निक्स इन ब्रेन स्टडी को डिटेल में समझा। इस टेक्निक की हेल्प से साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ब्रेन के डीप स्ट्रक्चर्स और प्रिसाइज एक्टिविटी को स्टडी कर सकते हैं। ये स्पेशली एपिलेप्सी, पार्किंसंस डिजीज, ब्रेन ट्यूमर्स और न्यूरोसर्जरी में बहुत यूजफुल होते हैं। तो ये याद रखना है कि इन्वेजिव टेक्निक्स प्रोवाइड अ डायरेक्ट विंडो इनटू ब्रेन एक्टिविटी बट दे मस्ट ऑलवेज बी यूज्ड विद caution, precision and ethical responsibility.
तो अगर आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स की ब्रेन स्टडी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइकोलॉजी क्लास फॉर ऑल।